नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं अपने कार्यक्रम की शुरुआत में। अगर कोई आदमी खुलेआम हेट स्पीच देता है, दूसरे धर्म के खिलाफ, दूसरे तबके के खिलाफ नफरती बातें करता है, गाली गलौज करता है, तो उसके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाना चाहिए? क्या उसके खिलाफ पुलिस केस नहीं दर्ज होगा? क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? और क्या उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा? और अगर कोई काम ये चीज संसद के अंदर करे, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उस संसद में जहां पर मामूली मामूली गलतियों पर लोगों को सत्य तक पूरी तरीके से एक्सपेल कर दिया जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और अगर आपका नाम रमेश बिधूड़ी है, तो फिर आपका प्रमोशन भी हो सकता है और आपको इनाम भी मिल सकता है। रमेश बिधूड़ी को पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से संसद में, लोकसभा में चंद्रयान पर जब बहस हो रही थी, तो बीएसपी के सांसद दानिश अली को उनके धर्म का टारगेट करते हुए उनको गालियां दी, उनको आतंकवादी कहा और ऐसे शब्दों से विभूषित किया जो नहीं करना चाहिए था और जो कायदे से हेट स्पीच है। लेकिन अभी तक रमेश बिधूड़ी के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि सिर्फ शो कॉज नोटिस पार्टी की तरफ से दिया गया है और संसद में स्पीकर की कुर्सी पर सुशोभित होने वाले उन्होंने कहा है कि हमने उनको तगड़ी फटकार लगाई है कि अगर दोबारा इस तरीके का काम किया तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। जहां संजय सिंह एक्सपेल हो चुके हैं, राघव चड्ढा को भी एक्सपेल किया गया है, अधीर रंजन चौधरी को भी एक्सपेल किया गया है। छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी सिर्फ डांट फटकार लगाई जा रही है। और अब रमेश बिधूड़ी को राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा उनको जिम्मेदारी दी है कि टोंक जिले में जाकर आप 4 विधानसभा जिताकर लेकर आइए। जिनके खिलाफ, जिनको सबक मिलना चाहिए, जिनको सजा मिलनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि उन्होंने गलती की, अगर उनका इस्तेमाल पार्टी कर रही है चुनाव जीतने के लिए, तो फिर आप समझ लीजिए कि कितनी गंभीरता से इस हेट स्पीच को लिया गया है और कितनी गंभीरता से उनकी गाली गलौज को लिया गया। शायद ये पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसे वाकये हो चुके हैं जहां पर हेट स्पीच करने वालों को, गाली गलौज करने वालों को पार्टी में बड़े बड़े पद दिए गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या बीजेपी पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है? हमारे साथ चर्चा में शामिल है विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं राहुल देव जी और महमूद आबदी साहब, वरिष्ठ वकील, इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हैं। राजेश सक्कर साहब हैं जो इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से हैं और शीतल पी सिंह दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। विनोद अग्निहोत्री जी, संसद का मामला है और हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि इस पूरे मसले पर संगीन तरीके से, बड़ी गंभीरता के साथ कॉग्निजेंस लिया जाएगा और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के उनको तो चुनाव की जिम्मेदारियां दी गई हैं। देखिए, जिस दिन ये घटना हुई और उसके बाद जब इस पर, इसको लेके विरोध व्यक्त हुआ और सब तरफ मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह इसकी आलोचना हुई, तो अचानक बीजेपी हाईकमान हरकत में आया और तुरंत जो है 15 दिन का समय देते हुए शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस दिया गया रमेश बिधूड़ी को। उसके बाद पता लगा कि स्पीकर साहब ने भी इसका संज्ञान लिया है और वो भी कोई ना कोई कार्यवाही करेंगे। उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, कोई कार्यवाही होगी, मामला एथिक्स कमेटी को भी जा सकता है प्रिविलेज कमेटी को भी जा सकता है। तो अब चूंकि सदन के अंदर का मामला था, इसलिए इस पर कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं हो सकती जब तक कि स्पीकर ना चाहे, तो इसलिए ये सोचा गया कि यही होगा। लेकिन उसके बाद इतने दिन गुजर चुके हैं, कार्रवाई तो दूर, अचानक रमेश बिधूड़ी को जो है राजस्थान में टोंक जिले का प्रभारी बना दिया गया चुनाव का। और टोंक जिला जो है वो है जहां से सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं, गुर्जर बहुल इलाका है,
और रमेश बिधूड़ी इस समय भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा गुजर नेता बन चुके हैं, ऐसे गुजर नेता बन चुके हैं, ऐसे चेहरा बन चुके हैं कि वो बड़े उस रूप में पेश किए जाएंगे, खास करके माइनॉरिटीज को लेकर के उनका जो जो जिस तरह से उन्होंने दानिश अली को वहां पर टारगेट किया, निशाने पर लिया और जो अपशब्द कहे, तो वो एक तरह से बड़ी विडंबना है कि वो उनकी यूएसपी बन गई है कि वो जो है अब बड़े आक्रामक और बड़े उस तरह के। आप देखिए ना, तेजस्वी सूर्या को देखिए, उनके बयान देखिए, वो जब बोलते हैं तो क्या होता है, वो भी एक बन जाते हैं। इसके पहले आपने कहा भाई संगीत सोम, सुरेश राणा, ये तमाम वो लोग हैं जो हेट स्पीच जिसको कहा जा सकता है अगर, और उस तरह के भाषण, गर्म भाषण दे करके उनको टिकट मिलता है, कोई मंत्री बनता है, तो ये सब पहले सभाओं में सम्मानित किया जाता है। केंद्रीय मंत्री, अब तो खैर वो नहीं है केंद्रीय मंत्री, लेकिन वो रहते हुए जाके झारखंड में जो है जो भीड़ हिंसा के जो दोषी हैं, अपराधी या जेल से छूट के आते हैं, उनको माला पहनाते हैं। तो ये सब कोई पहली बार नहीं हुआ। ये विचित्र स्थिति ऐसी हो रही है कि मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में क्या नैतिकता है, क्या शालीनता है, क्या सामाजिक सभ्यता है, उसके मायने ही बदलते जा रहे हैं। अब तो स्थितियां बिल्कुल ये हो रही हैं कि जितना आप ज्यादा गर्म बोलो, जितना ज्यादा ऐसा बोलो, तो शायद जल्दी तरक्की मिलेगी। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि चूंकि नड्डा जी ने नोटिस दिया है, उनको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा, हो सकता है कि पार्टी उनको कुछ दिनों के लिए निलंबित करे या उनको कोई और ऐसी सजा दे जिससे कि एक संदेश जाए। और ये बहुत अच्छा मौका था भारतीय जनता पार्टी के लिए और खुद प्रधानमंत्री जी के लिए, जो कि उनका नारा रहता है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो उसको मतलब चरितार्थ करने का कि भाई देखिए, हम अपने भी आदमी को बख्शते नहीं है अगर वो इस तरह की गलत बयानी करे या इस तरह की असभ्य भाषा बोले। लेकिन यहाँ तो उनको जिम्मेदारी दे दी गई। अब वो पब्लिक जनसभाएं करेंगे, जनसभाओं में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये भी देखने का विषय होगा। तो अब तो एक तरह से उनकी पीठ ठोक दी गई। तो अब यानी ये हो गया है। और ये देखिए, इसके पहले सत्र में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने उस समय भी ये बात कही थी, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जिस तरह एक सांसद के साथ को धमकाया था और जो बोला था, वो अपने आप में उसका किसी ने नोटिस ही नहीं लिया ना। और दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष ने भी उसका नोटिस नहीं लिया, सत्ता पक्ष तो खैर लेता क्या। और जो चेयर पर जो हुई, उस वक्त शायद स्पीकर नहीं थे, कोई और सज्जन चेयर पे थे, सभापति, उन्होंने भी नोटिस नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया। और जिस तरह की भाषा उन्होंने अपने एक विपक्ष के सांसद के प्रति इस्तेमाल की थी, वो भी रमेश बिधूड़ी की भाषा से जैसी ही थी जी, उतनी तो मतलब उन्होंने भले धर्म या जाति को लेकर निशाना नहीं साधा था, लेकिन लगभग अपमानित करने वाली भाषा थी, लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। तो ये अजीब सी स्थिति बन गई। अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया जाता है, बाद में उनको वापस लिया जाता है। संजय सिंह ने क्या किया? संजय सिंह ने कोई गाली थोड़ी दी। संजय सिंह तो अध्यक्ष के, सभापति के आसन तक चले गए, वहां जाकर नारेबाजी की और वो कागज दिखाया जो कि, और उसको सस्पेंड कर दिया गया। राघव चड्ढा का मामला थोड़ा दूसरे तरह का है, उनके ऊपर उसका आरोप लगा दिया गया। तो कुल मिलाकर के इस तरह के कहीं ना कहीं ये तय करना पड़ेगा कि अपराध अगर एक ही जैसा है तो उसके बारे में निर्णय कैसे दो तरह के हो सकते हैं। बट विनोद जी, तय कौन करेगा? ये जो हम बार बार कहते हैं तय करना पड़ेगा, तय करेगा कौन? जिनको तय करना है वो तय नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जिनको तय करना है, जिनको नहीं तय। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।